At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees. So, and seek the blessings of Srila Prabhupada Guru Maharaj. And today morning, what discussion has happened? Bhakti Gita, chapter Bhagavad chapter 3. What is the discussion? Anybody can share? ଆଜି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 3.1 କାଲି ମୁଁ ଟିକେ କରିଥିଲି ତ ସେ 3.1 ଆଉ 3.2 3.3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନ ପ୍ରଭୁ। ତ ସିଏ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ପଟ ଅଛି ସେଇ ପର୍ପଟ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଆମର ମୟା ନଘ ମାନେ ମତେ why we are engaging in this ghastly warfare ସେ 3.1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 3.2 ଯେ ମତେ secluded place କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ମତେ secluded place କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ତ ସେଇଥିରେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 3.3 ରେ। ତ ସେଇଠି ସେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା। ତ 3.1 3.2 3.3 ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ। वाचो लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता माया नघा ज्ञान जोगिन संख्यानम कर्म जोगिन जोगिनाम। Sri Bhagavan Vacha. This is 3.3. The Supreme Personality Godhead said, O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men. One who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, others by devotion service. भगवान को जानने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि दो टाइप का पर्सन है। एक जो ज्ञान योग माध्यम में इंपेरिकल फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस एंड एक भक्ति योग का है। तो ये इसमें कौन सा अच्छा है? भक्ति योग अच्छा है ना ज्ञान योग अच्छा है? क्योंकि ये जो भक्ति योग है यही भगवान गीता में सारे श्लोकों का सार यही रहता है कि भक्ति योग ही बताना चाहते हैं। लेकिन बाकी सारे योग के बारे में भी बताए हैं गीता में। तो ये डिफरेंट गुण में जो है वो डिफरेंट ये को अपनाएंगे तो सारे भक्ति योग को उनके गुण के हिसाब से शायद नहीं अपना पाए। तो इसीलिए प्रभुपाद महाराज ने यहाँ पे तो वही भक्ति योग का जैसे भगवान ने इसको बीच में रखा है, तो सारे चैप्टरों के बीच में भक्ति योग को बताया है आसार के माध्यम से ज्ञान राज विद्या राज योग में। तो ये भक्ति योग तो ये लिफ्ट प्रोसेस है, तो इसीलिए इसको ये बेटर है बाकी प्रोसेस, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस है ये यहीं पे आके पहुंचते हैं भक्ति योग में। लेकिन भक्ति योग जो शुरू से ही भक्ति योग करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल। तो बाकी का जो प्रोसेस है वो तो प्यूरिफिकेशन के लिए है, वो तो उनका बाईपास हो जाएगा। अगर वो भक्ति योग करेंगे तो ऑल अदर प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली बी अचीव्ड बाय देम। हरे कृष्ण। तो भक्ति योग प्रोसेस इज ए सबलाइम प्रोसेस। हम लोग कल डिस्कस किया था सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस मीन्स क्या है? डायरेक्ट जैसे सॉलिड टू गैसियस स्टेज को जाते हैं, उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो भक्ति योग में आप कर्म ज्ञान ध्यान देन भक्ति, लेकिन वो स्टेज बाय स्टेज नहीं जाना है। उसमें डायरेक्टली लिफ्ट प्रोसेस में जा सकते हैं। डायरेक्टली मीन्स भक्ति को डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं इवन इफ वन इज नॉट प्यूरिफाइड। सो प्रोसेस इज प्यूरिफाइंग प्रोसेस। ग्रेजुअली खुद को दैट ये भक्ति योग में रहेंगे, हमारा जितना अनर्थ है वो निवृत्ति होगा धीरे धीरे। एंड ऑल्सो ये भक्ति योग का अंदर में कर्म ज्ञान ध्यान इंक्लूडेड है। मतलब भक्ति जो करता है वो कर्म भी करता है, कर्म योग में भी रहता है, ज्ञान योग में भी रहता है, ध्यान योग में भी रहता है, भक्ति योग में रहता है। लेकिन अगर ध्यान योग में है तो वो कर्म योग या ज्ञान योग में हो सकता है, लेकिन भक्ति योग में नहीं है। मतलब कि एक हायर स्टेज में ऑलरेडी वो चला गया है, तो उसमें नीचे स्टेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसीलिए हम लोग अगर 1 लाख रुपया जिसका पास में है इसका मतलब है उसका पास में 100 रुपया भी है,
500 रुपया भी है, 1000 रुपया भी है, 10,000 रुपया भी है। तो इसलिए भक्ति योग में चला गया उसका है। भक्ति योग को भी कभी अलग से भी बुद्धि योग भी बोलते हैं, और इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उसको भक्ति योग प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए जो भक्ति योग में ऑलरेडी है, तो उसमें क्या है, ज्ञान कर्म के लिए सेपरेटली एंडेवर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो उसमें इंक्लूड है। मीन्स भक्ति का जैसे बोलते हैं कि दो बेटा है, एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। तो अब डिटैचमेंट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, और उसमें नॉलेज भी डेवलप करता है। नॉलेज मीन्स हम कौन है, भगवान कौन है, मेरा क्या संपर्क है, ये डेवलप होता है। तो इसलिए भक्ति जो वेरी सिंपल एंड इजी एंड सब्लाइम प्रोसेस। तो इसलिए इसको फॉलो करना है कॉलेज के लिए। समय कम है, तो हम लोग को भक्ति योग में डायरेक्टली एंगेज हो जाना पड़ेगा। और वो कर्म योग में हम रहेंगे तो कभी कभी कर्म योग में जाके हम वहीं पे फंस जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि स्टेयरकेस प्रोसेस है, तो 100 फ्लोर है, भक्ति योग अगर टॉप मोस्ट फ्लोर है, तो वहां पे पहुंचने के लिए कर्म और ज्ञान ध्यान होके जाने में हो सकता है बीच में हम टायर्ड होके एक जगह में रह जाएंगे। लिफ्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चला जाएंगे, टायर्डनेस नहीं है। तो जैसे बोलते हैं लिफ्ट में फिर हम गाइडेंस ले लेते हैं, लिफ्ट में हमारा गुरुदेव है। तो इस टाइप का कर्म ज्ञान ध्यान होके जाने से रास्ते में रुकने का चांसेस है। जैसे कोई कोई हमारे टीचर बोलते हैं कि सपोज कर्मयोग मीन्स वर्क इज वर्शिप। जो बहुत लोग सोचते हैं कि काम कर लिया, कर्म का माध्यम भगवान को जोड़ लिया तो और कुछ जरूरत नहीं है। तो उसी स्टेज में वो रहने का चांसेस है कि आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उसी स्टेज में रह जाएंगे। लेकिन भक्ति योग में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो बहुत पहले भी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में। तो इसीलिए कॉलेजुकली जो भक्ति योग प्रोसेस बहुत आसान है। एंड बट ये जो ध्यान योग प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है। अर्जुन 5,000 साल का पहले कृष्ण को बोले थे, और अर्जुन भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, जो कि उनका प्योर डिवोटी। तो फिर वो हमारे लिए वो शिक्षा देने के बोल रहे हैं कि माइंड इतना चंचल है, उसको ध्यान कैसे करना है। इट इज नॉट सो इजी। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिकली माइंड भगवान का, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो जनरली उस टाइम में माइंड डेविएट नहीं होता है ज़्यादा। तो लेकिन हम ध्यान करेंगे, एंड स्पेशली कोई शून्य का पर ध्यान करता है, तो ये तो और भी डिफिकल्ट है। तो ध्यान प्रोसेस इज डिफिकल्ट प्रोसेस, बट फर्दर इजी प्रोसेस ये भक्ति प्रोसेस, या भक्ति योग प्रोसेस, या कृष्ण कॉन्शियसनेस, या बुद्धि योग भी उसको बोलते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस में आने से इजीली हम आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में प्राप्त हो सकते हैं। तो चतुर्थ 4 नंबर श्लोक में बोलते हैं, न कर्मणाम अनारंभन नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते नो च संन्यासनाद एव सिद्धिम समाधि गच्छति। नॉट बाय merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, not by renunciation alone can one attain perfection। हम चाहने से भी हम काम को रुक नहीं सकते हैं। हम काम छोड़ के जाएंगे बोलेंगे, लेकिन काम हमको नहीं छोड़ता है। मटेरियल डिजायर है हमारा। दूसरा है कि जो भी एटीट्यूड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, the renounced order of life can be accepted only one who has been purified by discharge of prescribed duty, form of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyas. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring from purity activities, one at once becomes as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of Lord even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yoga. Shorpampasya dharmasya trayate moto bhayat. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं, हम लोग प्यूरिफाई नहीं हुआ, संन्यास ले जाएगा तो क्या होगा। तो नॉट बाई merely abstaining फ्रॉम वर्क। तो यहाँ पे संन्यास से मतलब ये नहीं है काम करते रहो, लेकिन उसका फल के प्रति आसक्ति ना रहे, उसी को
इसी को बोलते हैं संन्यास इन कर्म। लेकिन कर्म संन्यास क्या होता है? कर्म संन्यास मीन्स कर्म को त्याग कर देना। तो बिल्कुल कर्म नहीं करने, हम लोग सोचते हैं कि कर्म करेंगे तो रिएक्शन आएगा, इसलिए बेटर नॉट टू टू वर्क, ऐसे सोच के अर्जुन बोल रहे हैं। बेटर नॉट टू फाइट, तो हम फाइट करेंगे तो रिएक्शन आएगा, तो इसलिए मैं फाइट नहीं करूंगा। तो भगवान उसको समझाते थे कि फाइट नहीं करोगे तब भी रिएक्शन मिलेगा। क्यों ना? आपका खतरे का धर्म है युद्ध करना इन रिलीजियस वे में। अगर आप फाइट नहीं कर रहे हो तो आपका ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो आपका ड्यूटी नेग्लेक्ट होता है तो मीन्स आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। दूसरा एक रीजन ये भी है, हम कुछ नहीं करके बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं का कोई कर्म करेंगे तो उसमें रिएक्शन आ सकता है ना। कर्म नहीं करेंगे तो कर्म नहीं करेंगे मतलब चुपचाप बैठेंगे, तो बैठना भी तो एक कर्म है। सांस ले रहे हैं उस वो भी कर्म है। तो हम सोचते हैं ठीक है, अगर बैठना भी कर्म नहीं है हम सोच लेते हैं, या खाना भी एक कर्म नहीं है अगर सोच लेते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे खाने का टाइम में क्या होगा, आप जो कुकिंग करना है, कुकिंग का करते हुए थे आप आग लगाओगे, वो आग लगाते हो उसमें कितना छोटा छोटा बैक्टीरिया लाइफ कोई भी होगा वो जल जाता है। तो उसके लिए कौन रिएक्शन पाएगा? लेना पड़ेगा। हम कुछ नहीं करेगा चुपचाप बैठेगा, हाँ जोगी जैसे बैठ जाएगा, हम सालों सालों नहीं खाएगा, एयर एयर में रहेगा, एयर लेके। तो एयर में जो हम सांस लेते हैं तो उसमें भी तो कोई जीवाणु चला जाएगा अंदर में, बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी चला जाएगा, तो वो भी मर सकता है। उसका मतलब आप कुछ नहीं करके रहोगे भी आपको पाप लगेगा। तो इसीलिए अब इसीलिए जो है कोई भी टाइम में कुछ भी नहीं करके रहना का पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो भी गया तो उसमें जरूर कुछ पाप है, क्योंकि सोना बैठना खाना ये तो करना पड़ेगा। तो ये हम काम नहीं है बोल के बोलेंगे, एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं है बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक्शन है। क्योंकि सांस लेना भी एक एक्शन होता है, बैठना भी एक एक्शन होता है, सोना भी एक एक्शन होता है। तो इसीलिए भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन बेटर टू ये इसका कर्म संन्यास मत लो, लेकिन संन्यास इन कर्म हो। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट के लिए आसक्ति ना रहे, उसको बोलते हैं संन्यास इन कर्म। कर्म का अंदर में संन्यास को फील करो, मतलब डिटैच रहो, रिजल्ट से डिटैच रहो, तो वो बेटर ऑप्शन है देन कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मीन्स कर्म को त्याग करना है। संन्यासीन कर्म मीन्स कर्म का फल को त्याग करना है। इसमें कर्म को त्याग करना है, जो इसमें कर्म संन्यास में, और सन्यासीन कर्म में वो हो गया कर्म का कर्म करते जाओ लेकिन फल को त्याग करो। एंड so that is better, and if you offer the result to Krishna, so then that is highest, वो भक्ति योग हो गया, या स्टार्टिंग ऑफ भक्ति योग हो गया। निष्काम कर्म जो धीरे धीरे फूल सब कुछ, कर्म भी भगवान के लिए अर्पण करना है, कर्म का फल भी अर्पण करना है, अपना कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगा। हम भगवान का भक्त का गाइडेंस में वो कर्म करेंगे और जो फल भी आएगा उनको अर्पण कर देंगे। तो ये प्रोसेस में एक तो आ जाता है, तो उसके लिए वो रिएक्शन फ्री हो जाता है। जैसे बोलते शुगर फ्री स्वीट्स लेते हैं, उस टाइप का ये रिएक्शन फ्री वर्क हो जाता है। इसको बोलते हैं अकर्म भी बोलते हैं। तो इफ समवन टेक्स टू द ट्रांसलेटर सर्विस लॉर्ड इवन विदाउट डिस्चार्जिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, इसमें कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है डिवोशन सर्विस में ले लिया, भक्ति में आ गया, लेकिन अच्छा से नहीं कर पाया, और इसका करते करते हम प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी को भी नहीं कर पाया, भक्ति में आ गया। इसका किसी किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स का केयर लेना है, लेकिन हो सकता है कभी कभी उतना नहीं कर पाया। हो सकता है कोई ऑफिस में काम करता है उतना नहीं कर पाया, लेकिन भक्ति में प्रोसेस में है और भक्ति कर रहा है, तो उसमें लॉस नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको एम है कि भगवान को प्राप्ति करना है, तो भगवान प्राप्ति होगा तो हम उनसे जोड़ा रहेंगे, आज नहीं तो कल फिर प्राप्ति हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। सो बट लॉर्ड कृष्णा डज नॉट अप्रूव ये प्रिंसिपल को, तो इसलिए फाइट करने के लिए बोलते हैं। इफ समवन टेक्स टू ट्रांसलेट सर्विस लॉर्ड इवन विदाउट डिस्चार्जिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, अगर नहीं भी कर पाया, व्हाटएवर ही मे बी एबल टू एडवांस इन द कॉज, इन दिस कॉज इज एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड बुद्धि योग। तो इसलिए बोलते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। तो जो स्वल्प भी कुछ भक्ति मार्ग में किया होगा तो हमको हमको बड़ा बड़ा विपद से उद्धार करता है। यही यही बोल रहे हैं। तो इसलिए और बोलते हैं कि
जो आपको जब तक प्यूरिफाई नहीं हुआ तो आर्टिफिशियली कोई कोई संन्यास लेने के लिए ट्राई करते हैं, सैफरन क्लॉथ पहन लेते हैं, लेकिन मन में इंद्रिय में हम लोग इंद्रिय तृप्ति का विषय रहता है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि समटाइम्स दिस विदाउट प्रिपरेशन ऑफ हार्ट प्यूरिफाई नहीं हुआ, संन्यास ले लिया, ये सिंपली डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर। क्यों डिस्टर्बेंस? हम ही डिस्टर्बेंस कर देते हैं। तो इसलिए डिस्टर्बेंस क्या कट करते हैं हम लोग। कुछ साल पहले, नाम लूंगा या नहीं लूंगा जो भी है, आप लोग जानते होंगे एक आईपीएस ऑफिसर है उड़ीसा का, वो यूपी में पोस्टेड थे। उसके बाद में वो राधारानी का सब समय बीच बीच में क्या करते थे, अपना वो साड़ी पहन लेते थे और बोलते थे राधारानी का भाव में मैं आ गया हूँ, और इस टाइप का, हाँ, नाचने गोपी जैसे ये सब नाचना ये सब करना शुरू कर दिया। उस टाइम में काफी टीवी में भी आया था। तो बाद में देखा गया दैट पर्सन केम टू पुरी, एयरपोर्ट से जो गए उनका साथ में एक लेडीज भी आ गई। तो यही होता है। तो प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ सोसाइटी में, ये बहुत। उस टाइम में तो बहुत लोग हमको भी पूछा, प्रभु जी ये इस टाइप का जो चीज है ये जो कर रहे हैं, ये क्या सही है, अच्छा है, ठीक है? तो मैं बोला मेरे को भी थोड़ा डाउट है, मैं इसलिए ये पूछा, किसी के भक्त को पूछा था, तो इसलिए यही बोले थे सोशल डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि क्या बोलते थे, एक शौक है तो भूल रहा हूँ मैंने, वही कांति को हर भक्ति उत्पाते व कल्पते। शास्त्र का इसका रिफरेंस का छोड़ के जो अगर कुछ करता है उसमें ये पंचरात्रि विधि बिना उत्पाद ही वो कल्पते है, इस टाइप का था कि अगर जो शास्त्र का रिफरेंस में नहीं है और जो एकांतिक भक्ति इस टाइप का करते हैं, वो उत्पात एवं कल्पते, ये उत्पात और डिस्टर्बेंस टू दी सोसाइटी। तो ये बोलते पंचरत्न विधि बिना उत्पात एवं कल्पते, उसका पहला एक लाइन बोल रहा हूँ मैंने। तो उसमें ये कि नारद पंचरात्र है या शास्त्र का हिसाब से, हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आदि, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना उत्पाद एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना, श्रुति जो शास्त्र है दो टाइप का, श्रुति में श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र वही है कि जो सुन के याद रखते हैं, मतलब सुन के मतलब भगवान से डायरेक्ट जो निकलता है जो वाणी, उसको बोलते हैं श्रुति। स्मृति भगवान से सुनते हुए दूसरा ने बताता। सपोज भगवान ब्रह्मा जी को बोल दिए चतुश्लोकी भागवतम, वो 4 श्लोक बोल दिए, 2.9 का 33, 34, 35, 36। तो ये चतुश्लोकी भागवत भगवान डायरेक्टली ब्रह्मा को बोल दिए, ये श्रुति हो गया। लेकिन उनसे फिर फर्दर ब्रह्मा बोले, एक्सपांड किए, तो उसको बोलते स्मृति। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि नारद पंचरात्र, जिसमें कि डिफरेंट प्रोसेस ऑफ अर्चन का प्रोसेस, पूजन का प्रोसेस लिखा गया है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति उत्पातो एवं कल्पते। जो अगर उसी का इसका छोड़ के अगर कोई एकांतिक भक्ति भी करता है, केवल भक्ति करता है, करने के लिए अटेम्प्ट भी करता है, दिखाता भी है, वो उत्पातो एवं कल्पते, उत्पात में डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी। तो इसीलिए शास्त्र का अनुमोदन से, साधु का गाइडेंस से, गुरु का गाइडेंस से जो भक्ति करता है वो ही मंगलमय होता है, वो सही भक्ति होता है। रेस्ट जो भक्ति हम करते हैं वो उत्पात एवं कल्पते, डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी। तो ये भी और थोड़ा फाइन ट्यूनिंग इसको करते हैं तो देखते हैं हम लोग इवन गुरु को भी ग्रहण कर लिया और शास्त्रों को भी पढ़ लिया, लेकिन जो भी हम सेवा कर रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस कर रहे हैं, तो वो भी उत्पात एवं कल्पते बोला जाएगा। यहाँ पे बोला श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना, तो हम उसको अगर उसका विधि को भी मान भी लिया, हमको पता नहीं ना कौन सा तरीका से करना है, क्या करना है, अगर सही करना है, कौन सा सिचुएशन में कौन सा अप्लाई करना है,
मेडिसिन है, हम शास्त्र को बहुत पढ़ लिया, लेकिन किस टाइम में कौन सा एप्लीकेबल होगा। कभी कभी एग्जाम में हम जाते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है, याद करके चले गए, लेकिन हो सकता है कि जाने के बाद में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होके आ गया, हमको पता नहीं कौन सा फॉर्मूला कहाँ डालना है। सब फॉर्मूला को रट के चला गया था, या कॉपी भी लोग के चलाते हैं, लेकिन पता नहीं, इसलिए ओपन बुक एग्जाम में भी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों भाई? किताब देता है, वो तो सबसे डिफिकल्ट होता है ओपन बुक एग्जाम, जैसे लॉ में ओपन बुक एग्जाम, और इतना आसान है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रिट इट, दैट क्वेश्चन एंड दिस एप्लीकेशन ऑफ द आंसर करना उतना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए साधु का बिना गाइडेंस में, भक्त का बिना गाइडेंस में, गुरुदेव का बिना गाइडेंस में, अगर शास्त्र को हम अपना लाइफ में भी लीड करना चाहते हैं तो वो भी सही नहीं होता है। इसलिए कभी कोई बोलते हम तो दीक्षा ले लिया, या ऑलरेडी हम लोग लाइन में बहुत दिन हो गया तो क्या हुआ? होने से हम क्या सब समझ गया? लेकिन समझ गया तो ठीक है, अपना हिस्से से समझ रहे हो, पर सोसाइटी का रिक्वायरमेंट या गुरुदेव का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको यूज करना है कैसे, वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गाइडेंस लेके भक्ति करना है, तो इससे नहीं तो ये डिस्टर्बेंस टू दी सोसाइटी। हम लोग सोचते हैं कि अपना बड़ा भक्त बन गया तो हम जो भी चाहेगा कर लेगा तो भक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो भक्ति को भी गाइडेंस का हिस्से से करना पड़ता है, साधु शास्त्र गुरु का गाइडेंस रहे तो उसी हिसाब से भक्ति किया जाता है। 3 रेफरेंस पॉइंट, एक भी नहीं है, 3 पॉइंट देता है, 3 रेफरेंस पॉइंट से अगर क्रॉस पॉइंट निकलेगा तब वो ठीक पॉइंट निकलता है। तो तो इसलिए 2 से तो हो सकता है, लेकिन थर्ड भी डबल शेयर करने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए ये एकांतिक और हरे भक्ति जो बोलते हैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी, तो जो नॉट बाय merely abstaining वर्क, काम छोड़ दिया काम चोर है, उसको बोलते हैं। काम छोड़ के चला गया तो उसको बोलते हैं काम चोर है। तो लेकिन काम करते रहो, जो असाइन प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते रहो, लेकिन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट एंड विथ फुल इन प्रॉपर नॉलेज, विथ फुल नॉलेज मीन्स थियोरटिकल नहीं है, मतलब भगवान का बारे में जानते हुए भगवान को क्या चाहिए, भगवान को कैसे खुश करना है, उसी दैट नॉलेज ऑल्सो गुरुदेव ने हमको देते हैं। हम लोग डायरेक्टली किताब से रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किताब में दिया हुआ बहुत सारा चीज दिया है, कौन सा कब अप्लाई करना है वो भी पता नहीं हमको। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी, मेरा फ्रेंड था, हम डिस्कस कभी बहुत पहले करते थे, जाके उनका आई गोइंग टू दिस ऑफिस, उनका पास में आधा घंटा बैठ के जाते थे, तो वो सब समय वो तो गीता पढ़ लिया, लेकिन बोल मेरा क्या समझ आया? तो बोलता है अरे सब कुछ ठीक है, मतलब कर्म योग भी दिया वो भी ठीक है, ज्ञान योग दिया ज्ञान योग भी ठीक है, ध्यान योग दिया वो भी ठीक है, भक्ति योग दिया वो भी ठीक है, वो तो सब तो प्रभुपाद उसमें लिखा है, मतलब सब ठीक है। जब हम बाद में पढ़ते हैं तो धीरे-धीरे देखते हैं, कर्मयोग में भी लास्ट में भी चैप्टर का एंड या टुवर्ड्स ध्यान योग का एंड में सब जगह में लिखता है कि फाइनली भक्ति योग इज इम्पोर्टेंट। उसी हर चैप्टर में आप पढ़िए, कर्मयोग चैप्टर में भी वही बोलते हैं कि भक्ति योग इम्पोर्टेंट है, ज्ञान योग में भी बोलते हैं ये ठीक नहीं है, मतलब ये ठीक है फॉर द टाइमिंग, लेकिन एक्चुअल ठीक नहीं है, तो इसको ठीक क्या है? भक्ति योग है। तो इसलिए भक्ति योग का बारे में सब जगह में बताता है। इसलिए यहाँ पे स्वल्पोऽपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी भक्ति किया होगा तो बड़ा-बड़ा विपद से उद्धार मिल जाएगा, उद्धार मिलेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में 5 श्लोक में बोलते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशं कर्म सर्व प्रकृति जयित् गुणैः। न हि कश्चित् क्षणम, कोई भी टाइम ऐसे क्षण में एकमात्र क्षण नहीं है, जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कर्म ना करके रहना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो everyone is forced to act helplessly according to the quality he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. अगर आप ऐसे तो एक सेंस में बोलते हैं कि नहीं नहीं कर रहा है कुछ भी, तो सांस ले रहा है तो काम भी है, लेकिन दूसरा चीज से यहाँ बताते हैं कि आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि आपका जो है गुण है आपको कर्म में लगाएगा। इवन चुपचाप भी बैठ नहीं सकते, अगर बैठ के सांस लेके बैठ रहे हैं वो भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमको जो 3 गुण है, सत्व रज तमो गुण है, जो गुण में हम बंधन में फंसा हुआ है मेटेरियल वर्ल्ड में, वो हमको काम में लगाएगा। जिस टाइप का जिसका गुण प्रिडोमिनेंटली कोई सत्व गुण में है, वो भी सत्व गुण में भी काम में लगाएगा। कोई रजोगुण का एक्टिविटी माने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, रजोगुण में रहेगा। तमोगुण का इन्फ्लुएंस से ज़्यादा तमोगुण ही रहेगा। तो इसलिए वो गुण में रहेगा, मतलब गुण उसको काम में लगाएगा।
तो तमोगुणी का क्वालिटी जैसे फॉर एग्जांपल है वेरी लेजी है, उनका खाना पीना भी उस टाइप का तमोगुणी खाना रहेगा। हाँ, उसका नॉन वेज, दारू इस टाइप का है। आज हम एक हिज होलनेस राधा गोविंद महाराज का जो एक क्लास सुन रहे थे, उसमें जो अजम चरित में कोई बता रहे थे दारू का, मैं सुन के थोड़ा सा हैरान हो गया। वो बोल रहे थे दारू, एक बार अगर दारू पी लिया, उसके लिए जो नरक का जो यंत्रणा दिया जाता है, नरक, नरक मीन्स नरक, नरक के लिए मतलब आदमी के लिए, नरक पशु के लिए नहीं है। जैसे बोलते हैं कि हाँ, कोई हॉस्पिटल है, खुला है, पशु के लिए अलग हॉस्पिटल है, आदमी के लिए अलग है। तो ये नरक जो है ये आदमी के लिए है। तो ये नरक ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? अगर आप एक बार दारू पी लिया तो उसका प्रायश्चित क्या है? तो बोलते हैं कि इसका प्रायश्चित ये है, लिखा गया है कि आप जो गरम-गरम घी को आपको पीना पड़ेगा और पी के तो मृत्युवरण करना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित है। एक बार पी लिया दारू, तो जो बार-बार पीते हैं उसको क्या है? तो वह बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इसलिए श्रीमद् भागवतम में पिक्चर बना के दिया है या भगवद गीता में। तो क्या है ना, उसको दिखा रहे यमराज ने आदेश दिया है जमालय में उसको मोल्टन का आयरन, आयरन मोल्टन डब्बा बहुत सारा रखा गया है और इसको मैंने उसको उसका माने मुँह खुल के उसमें बहुत टाइम उसको पिला रहे हैं। तो इसीलिए ये नरक का एग्जाम्पल में है, तो बोला इतना वैरायटी नरक है और इतना टाइप का वैरायटी नरक में भी उसका डिफरेंट टाइप ऑफ का ये चलता है कि पनिशमेंट है। तो जैसे कोई बोल रहे थे अमेरिका का, अगर कोई स्टोर में जाता है, वहाँ पे कुछ खरीदने के लिए, तो इतना वैरायटी है कि इस टाइप का क्या आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, उस टाइप का इस टाइप का नरक में भी इस टाइप का बहुत सारा पनिशमेंट का विधान रखा गया है। तो इसीलिए इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ बट इट इज नेचर ऑफ द सोल टू ऑलवेज एक्टिव। सोल इज एक्टिव। So without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. ऐसा the spirit soul has to be, कहें क्यों हम एक्टिव है, सब समय क्यों काम करना पड़ता है? बिकॉज सोल इज एक्टिव, इसलिए वो इस काम में लगाएगा। ऐसा the spirit soul has to be engaged in the good work for Krishna consciousness, work of Krishna consciousness, otherwise it will be engaged in occupational dictated by the illusion energy। हम अगर भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो माया का सेवा में एंगेज रहेंगे। इन कॉन्टैक्ट विद मटेरियल एनर्जी द स्पिरिट सोल एक्वायर्स मटेरियल मोड्स। जो आत्मा है वो मटेरियल एनर्जी का टच में आते हुए वो कुछ मटेरियल मोड्स, तीनों गुण का सत्वतम गुण को एक्वायर करता है। एंड टू प्यूरिफाई द सोल फ्रॉम सच एफिनिटीज इट इज नेसेसरी टू एंगेज in the prescribed duties enjoined in the Shastras. But if the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. Srimad Bhagavatam 1.5.17 confirms that. Taktva sadharmam charanambujam harer bhajanapako atho patet cheto yadi yatra ka abhudram abud kamusya kim ko vartapto abhajatam swadharmatah। If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotion service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if but if he carries out all the injunctions for purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? So the purificative process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purification process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure। प्रभुपाद यहाँ पे बता देते हैं कि आपका कर्तव्य कर्म है कर रहे हो, लेकिन भक्ति करते करते कर्तव्य कर्म में बाई चांस अनजान में कुछ नेग्लेक्ट भी हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भक्ति नहीं करके कर्तव्य कर्म तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो कर्तव्य कर्म इन वन सेंस है, स्वधर्म क्या है? तो स्वधर्म तो एक्चुअली बोलने से जो मेटेरियलिस्टिक सिचुएशन में है उसका स्वधर्म अलग है। जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लेवल में पहुंच गया, प्यूरिफाई हो गया, उसका स्वधर्म अलग रहता है। जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलाइज है उसका स्वधर्म है जीवीर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो भगवान का दास है, दैट इज ही स्वधर्म। लेकिन जो प्यूरिफाइड नहीं हुआ उसका धर्म धर्म क्या है? वो वर्णाश्रम धर्म। तो ये वर्णाश्रम धर्म, उसमें वर्ण आश्रम को लेके वो सेवा करना, हिसाब से सेवा करना चाहिए।
सो दैट हम लोग का प्यूरिफिकेशन होगा। लेकिन हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमको कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो इसलिए त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं व्रज हरे। आप आपका अगर भी उसी टाइम में भी अगर भक्ति का जो लेवल में आ गया, उस टाइम में सपोज उसका जो ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, नहीं कर पाया अभी, लेकिन भक्ति में आ गया, तो उसमें कोई लॉस नहीं है। बिकॉज़ भक्ति प्रोसेस विल प्यूरिफाई हिम ऑटोमैटिकली। जैसे बोला कि उसमें लगा रहने से, प्रोसेस में लगे रहने से हम लोग प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये भरोसा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस में जुड़ा हुआ है। तो एक ना एक दिन हाँ, ये हमको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए हमारा टीचर बोलते हैं, आपको क्या करना है? जैसे मैंगो ट्री में मैंगो है, जब तक मैंगो ट्री में मैंगो लग के रहता है और जब सीज़न होता है तो वो पक जाता है। लेकिन अगर उसका पहले अगर उसका तोड़ गया या गिर गया तो फिर वो पकेगा नहीं, लेकिन सिर्फ़ जुड़ा रहने से पक जाता है। तो इसीलिए हमारा काम है कि हम ट्री से जुड़ा रहें। हमारा जो भक्ति बुक का ट्री है या हमारा जो गुरु परंपरा है, वो ट्री में अगर हम जोड़ के रहेंगे, तो हम भक्ति में आगे ऑटोमेटिकली जुड़ा रहने से बढ़ जाएँगे। तो इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय फ़ोर्स इसको कुछ करना नहीं है। सब समय साधु संग में रहना है और भक्ति करना है। अगर रहते हुए भक्ति करते चले, तो ये संसार को हम जीन सकते हैं। चैतन्य प्रभु इसलिए बोले साधु संगे हरि कथा ही मात्र चाहे, संसार जिनित्यार कोनो वस्तु नाहीं। तो संसार को जीने के क्रॉस करने के लिए, जीतने के लिए हमको साधु संग में रह के खाली हरि कथा श्रवण करना है। तो ये श्रवण करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, तो फिर हम ये मटेरियल वर्ल्ड से निकल सकते हैं। इसलिए बोलने की हम लोग बहुत सारा ड्यूटी अपना-अपना ड्यूटी है। पिता का पिता धर्म है, बेटा का धर्म पुत्र धर्म है, फ्रेंड का फ्रेंड धर्म है। तो ये सब का ऊपर में एक परम धर्म है, जो परधर्म। तो परधर्म क्या होता है ना, भगवान का सेवा करना है। लेकिन भगवान का सेवा छोड़ के हम पिता हिसाब से बेटा का सेवा करें या फ्रेंड हिसाब से फ्रेंड का सेवा करें, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कुछ फ़ायदा इस टाइप का मेटेरियलिस्टिक है, ग्राउंड में थोड़ा-सा पॉजिटिव है, बट एक्चुअली इन स्पिरिचुअल वे इट इज़ नॉट ऑफ यूज़। तो इसीलिए ये स्वधर्म को हमको पहचानना पड़ेगा कि हम अगर हायर लेवल में चले गए तो बॉडीली कॉन्सेप्ट नहीं है, डिटैच हो गए, तो ये स्वधर्म इज़ जन भगवान का सेवा करना। जब तक ये नहीं है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए भगवान की सेवा करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार-बार प्रैक्टिस करते रहेगा, धीरे-धीरे उसका प्यूरिफिकेशन होगा तो भगवान की सेवा लेके उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वो अट्रैक्शन में रहेगा। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, हमको स्वधर्म का प्रैक्टिस करना चाहिए। जो प्यूरिफाई नहीं हुआ तब ऑक्युपेशनल ड्यूटी को भगवान का सेवा ऐसे करना पड़ेगा। जब प्यूरिफाई हो जाएगा तब तो ऑटोमेटिकली ऑक्युपेशनल ड्यूटी भक्ति ही हो जाता है उस टाइम में, या उस टाइम में उसको कोई इश्यू नहीं है। नहीं तो ये श्रमेव ही केवलम होता है। ऑक्युपेशनल ड्यूटी इफ वी आर नॉट डूइंग, जो ऑक्युपेशनल ड्यूटी करते हैं अगर भगवान का उसमें भक्ति होने का हेल्प नहीं होता है, वो ऑक्युपेशनल ड्यूटी या वो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी वो है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, एवरीथिंग। जो समय का अपचय होता है या श्रम का केवल होता है। श्रम एक ही श्रम ही केवल हो जाता है। इसमें रिजल्ट ओनली श्रम है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे एनकरेज करते हैं कि भक्ति मार्ग में कुछ भी थोड़ा-सा करने से भी कोई लॉस नहीं है, उसमें करते जाइए। तो भक्ति जगह में रहेंगे तो जितना भी ऋण दूसरा का, ऋषि ऋण, राजा ऋण, पितृ ऋण, ये सब हम खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितॄणाम नाकिंकर नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तुम। तो इसलिए जो भगवान का शरण ले लिया तो उसके लिए दूसरा का अगर कोई ड्यूटी में कोई खिलाफ भी हो गया तो इसमें माफ है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स टू सेट एन एग्जांपल वी हैव टू फॉलो आवर स्वधर्म ऑफ बॉडीली धर्म को भी हमको पालन करना पड़ता है। दो वी आर इन ए सोल पोजीशन, तो दूसरा को एग्जांपल सेट करने के लिए जैसे करते थे जनक राजा। तो जनक राजा का क्या करना है? जनक राजा के बारे में हम सुने हैं, तो ये महाजन है, लेकिन संसार में रहते हुए हैं। तो इनका बारे में भगवान बोलते हैं कि जनक राजा का एग्जांपल देते हैं
कि वो भी सब करते थे। टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, कृष्ण खुद बोले मैंने 3.27 में, जज आचरित श्रेष्ठ तत्वदेव इतर जन सदैव प्रमाण कुरुते लोकत्व अनुवर्तते। तो जो महान व्यक्ति करते हैं उसको दूसरे लोग फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल उसी में परपट में श्रील प्रभुपाद देते हैं कि जनक राजा भी उसको फॉलो करते थे। इसी रिगार्ड में एक जनक राजा का एक स्टोरी है। उनको एक भक्त को डाउट लगा कि जनक क्या इतना बड़ा, ये तो संसार में रहता है, गृहस्थ है, ये क्या इतना बड़ा भक्त है क्या? हाँ, तो इसलिए वो देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक यज्ञ चल रहा था नदी के किनारे में। वहाँ पे जनक राजा थे और दूसरा भी मुनि ऋषि सब थे। उसी टाइम में वो जानबूझ के कोई, या एक्चुअल भी घटना हो सकता है, कोई बोला कि आपका राज्य में आग लग गया है। तो आग लग गया बोल के बोला, तो जितना मुनि ऋषि थे वो तुरंत यज्ञ छोड़ के भागे। एंड जनक राजा वो यज्ञ में बैठे हैं, ही इज अनडिस्टर्ब्ड। उनका पैलेस में भी आग लगा है, इनका कुटीर में आग लगा है, लेकिन ये लोग भागे। जाके फिर रिटर्न होके जब आए सब, तो उस टाइम में वो पूछे कि आप लोग जो भागे किस लिए भागे? नहीं, मेरा जो है, हम लोग का कुटिया में क्या है ना, हमारा कोपिन था, कोपिन तो मीन्स अंडरगारमेंट, तो वो हम सुखाया था, तो वो जल गया। तो ये कोपिन और कमंडल के लिए भाग्य, उसको सुरक्षा, उसको ठीक से रखने के लिए या आग से बचाने के लिए। लेकिन जनराज राजा को पूछा गया तो आपका तो पहले से भी लग गया है, तो वो इज अनडिस्टर्ब बिकॉज वो यज्ञ का या भगवान के सेवा के लिए वो ये थे। तो इसीलिए नॉट नेसेसरी दैट वन इज व्हिच आश्रम, गारस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यास हो, कोई बात नहीं है। डिटैचमेंट किस लेवल में है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए नॉट नेसेसरी कौन सा वर्ण कौन सा आश्रम, ये वर्ण आश्रम का ऊपर में भगवत सेवा आ जाता है। ये तो प्रैक्टिसिंग भगवत सेवा आता है इसमें, लेकिन प्योर सेवा जो इसका ऊपर में आता है। तो आज हम लोग इतना तक थोड़ा सा ये किए। अगर इसमें कोई किसी को कुछ कहना है, डिस्कस करना है, डाउट है तो कर सकते हैं।